जब कोई इंसान चल नहीं पाता है तो उसके लिए व्हील चेयर होती है जिस पर बैठकर वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि जब कोई मछली तैर नहीं पाती तो उसके लिए भी एक व्हील चेयर को बनाया गया है जिसके सहारे वो तैर सकती है। और इग्नेज सेमेलवाइस नाम के इस वैज्ञानिक ने ये इन्वेंट किया था कि हाथ धोने पर बीमारियां कम फैलती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इनका इतना शानदार इन्वेंशन इनकी मौत की वजह बन गया। और आप ये जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है, तो क्या आप जानते हैं कि किसी ने इसको OLX पर 30,000 करोड़ में बेचने की कोशिश की। इस वीडियो को आप एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो का एंड आते आते आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस पास वाली बेल आइकन पर टैप करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं लॉजिकल फैक्ट टीवी के इस इंटरेस्टिंग सफर को। नंबर 10, एक शिकारी ने एक हिरण को तीर मारा और वो तीर काफी पास से मारा था जिसकी वजह से वो तीर उस हिरण की बॉडी में पूरी तरह से घुस गया था। लेकिन वो हिरण फिर भी नहीं मरा और वहाँ से कूदकर जंगल में भाग गया। पर उसके 1 साल बाद किसी और शिकारी ने उस हिरण का शिकार कर लिया। तो उस शिकारी ने जब इस हिरण को काट कर देखा तो जो तीर उसको पिछले साल लगा था उसकी फोटो है ये देखो। तो 1 साल पहले ये हिरण इसीलिए नहीं मरा था क्योंकि ये तीर इसकी बॉडी के किसी ऑर्गन में नहीं लगा बल्कि हड्डियों में ही रह गया। और ये देखो, ये तीर हड्डियों से पूरी तरह कवर हो गया जिसकी वजह से ये बचा रहा। नंबर 9, माउंट एवरेस्ट हमारे इस अर्थ प्लेनेट का सबसे ऊंचा माउंटेन है। ये तो आप सबको पता ही है। माउंट एवरेस्ट तो हमारी अर्थ का सबसे ऊंचा माउंटेन है, पर हमारी गैलेक्सी का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है? तो वो है मंगल ग्रह पर जिसका नाम है ओलंपस मोन्स। ये माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा ऊंचा है और इसकी ऊंचाई है 22 किलोमीटर। ये अभी तक का डिस्कवर्ड किया गया सबसे ऊंचा माउंटेन है जो कि एक वोल्केनो है। नंबर 8, जिस तरह जब कोई इंसान चल नहीं पाता है तो उसके लिए व्हील चेयर होती है जिस पर बैठकर वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो उसी तरह जब ये गोल्डन फिश तैर नहीं पाती है तो इसके लिए भी एक व्हील चेयर को बनाया गया है जो कि है ये जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसको इस तरह से मछली को पहना दिया जाता है और मछली आराम से तैर सकती है। नंबर 7, ये फैक्ट उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों को स्मार्टफोन खेलने के लिए दे देते हैं। तो सावधान हो जाइए क्योंकि एक स्टडी में पाया गया है कि अपने बच्चों को स्मार्टफोन देना नशा देने के बराबर है। अगर बच्चे छोटी उम्र से ही फोन चलाएंगे तो उनको फोन की एडिक्शन हो जाएगी जिस तरह एक शराबी को शराब की एडिक्शन होती है। नंबर 6, ये इमेज काफी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली में एक बिल्ली के गले में GPS ट्रैकर को डाला गया उसकी एक दिन की मूवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये जो इमेज है, इस इमेज में बिल्ली की एक दिन की मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया है। मतलब बिल्लियां कितनी ज्यादा घूमती हैं और कहां कहां जाती हैं, आप इजीली इन येलो लाइन से समझ सकते हो। नंबर 5, इग्नेज सेमेलवाइस इस वैज्ञानिक ने 1847 में ये इन्वेंट किया था कि हाथ धोने से बीमारियां कम फैलती हैं। तो उस टाइम के लोगों को ये पता ही नहीं था कि हाथ पर जर्म्स और कीटाणु वगैरह भी होते हैं। तो लोगों ने इनकी बात को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उस टाइम के लोगों को लगता था कि बीमारियां गंदी हवा की वजह से फैलती हैं। हाथ में जम्स और कीटाणु भी हो सकते हैं, ये सब उनको नहीं पता था। तो लोगों ने इस महान वैज्ञानिक की बहुत आलोचना की और इनको पागल बता दिया। और इतना ही नहीं, पागल खाने में भी डाल दिया जिसकी वजह से उनकी दिमागी हालत सच में खराब हो गई और 1865 में उनकी मौत हो गई। और आज अगर हम और आप कोरोना वायरस से बचे हुए हैं तो उसमें 80% हाथ धोने का ही कमाल है। नंबर 4, क्या आपने कभी केले का एक्सरे देखा है? इस इमेज को देखो, ये केले का एक्सरे है और ये CT स्कैन और ये है MRI स्कैन। पर इसमें गौर करने वाली बात ये है कि केले की MRI स्कैन में मछली की तरह लाइंस दिखाई पड़ती हैं। ये देखो, मतलब प्रकृति भी कमाल है। नंबर 3, आप गूगल पर कोई वर्ड या सेंटेंस गलत टाइप कर देते हो तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है डिड यू मीन और आगे सही वर्ड लिखा हुआ आता है। तो जब आप सही वर्ड पर क्लिक करते हो तो डिड यू मीन हट जाता है, मतलब अब वर्ड सही है।
अब असली फैक्ट सुनो। आप गूगल पर सर्च करना रिकर्जन, ये वर्ड रिकर्जन, तो जब आप इस वर्ड को गूगल पर सर्च करोगे तो डिड यू मीन लिखा आएगा। तो इस वर्ड की स्पेलिंग एकदम ठीक है, पर आप चाहकर भी इस डिड यू मीन को नहीं हटा पाओगे। यानी इस वर्ड का मतलब ही होता है रिपीटेड, मतलब आप जहाँ थे वहीं आ जाओगे। मैन के फेस पे बियर्ड होती है, पर क्या आपने सोचा है कि ये क्यों होते हैं, इसका मकसद क्या है? तो सुनो, बियर्ड रखने के बहुत सारे फायदे हैं। जो लोग बियर्ड रखते हैं उनको एलर्जी कम होती है और उनको अस्थमा अटैक आने के चांसेस भी कम होते हैं। और जो लोग बियर्ड रखते हैं, आप नोटिस कर देखना कि उनके चेहरे पर पिंपल और झुर्रियां भी कम मिलेंगी। एक रिसर्च में पाया गया है कि बियर्ड रखने से फेस ज्यादा टाइम तक जवान और अट्रैक्टिव लगता है। नंबर 1, आप ये जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को किसी ने OLX पर बेचने की कोशिश की, जिसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये यहाँ पर इसका प्राइस डला हुआ है और इसका डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं आप, इसमें लिखा हुआ है इमरजेंसी सेलिंग स्टैचू ऑफ यूनिटी बिकॉज ऑफ अर्जेंट मनी रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स। मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी को 30,000 करोड़ में बेचा जा रहा है पैसे की कमी की वजह से, हॉस्पिटल्स बनवाने के लिए। ये लिखा हुआ है इस डिस्क्रिप्शन में। गुजरात में ये घटना सामने आई और एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार किसी अननोन पर्सन पर FIR दर्ज की गई है, जिसने स्टैचू ऑफ यूनिटी को OLX पर बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया। आप इसको गूगल पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।